तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर कैसे √2, √3, √5 को दर्शाओगे। जैसे कि क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सबसे पहले इसको डिस्कस करना है, फिर √2 डिस्कस करेंगे, फिर √3। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले √5 समझ लो, फिर √3, उसके बाद में √2। ध्यान से देखो, पेपर में जरूर आएगा एक, ठीक है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले वहाँ पर आपको इक्वल डिस्टेंस लेकर यूनिट 0, 1, 2, 3 मान लेना है, ठीक है। डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, जैसे कि 2, 4, 6 आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद में 0, 1, 2 पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। डी से आप बना देना। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट बना देंगे। 2 पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये मार्क कर लेते हैं, 90 डिग्री यहाँ पर आपका हो रहा है। इसको आप मिला दो, ठीक है, इस प्रकार। अब 0 से 1 की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 से 2 की है। सेम डिस्टेंस से आपको एक आर्क लगाना है। 2 को आप सेंटर मान के एक आर्क ऐसे लगा देना है, ठीक है। जहाँ पर ये कट करेगा, मान लो ये आपका हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। अब A को C से मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका √5 हो गया, क्योंकि A से B तक 2 यूनिट है और B से C तक 1 यूनिट है। ये आर्क आपने लगाया इतने सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको A से C तक की दूरी लेकर एक आर्क ऐसे फिर से लगा देना है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √5, यहाँ पर √5 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ सकते हो √5 हुआ कैसे। A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है 2 यूनिट है। अब इसके बाद में प्रूव करने के लिए भी आप समझ सकते हो, ये एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC। तो ध्यान से देखो, ये आधार है, AB आधार है, BC लंब है और AC क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इंग्लिश में H = रूट में P² प्लस B², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम P यानी कि परपेंडिकुलर लंब कितना है, B से लेकर C तक 1 यूनिट है, यानी कि 1 इकाई है। तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस B बेस, A से B तक बेस है। बेस कितना है, 0 से 1, 1 से 2, यानी कि 0 से 2 यूनिट है। A से B तक 2 यूनिट है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इक्वल टू रूट में आ जाएगा 5। यही हमको शो करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हो आसानी से, तो बना लो। अब स्टार्ट हो रहा है √3। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सेम यही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट, ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, A को केंद्र मानकर B तक की दूरी लेकर B पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है। जहाँ पर कट करेगा उसको B से मिला देना,
सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है, ठीक है, सी बिंदु है। अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2। ठीक है, और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना। ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना। ठीक है, इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना। ठीक है, 90 डिग्री, और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है, सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो, ये मान लो आपका है डी। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है, इस प्रकार। ये जहाँ पर कट करेगा ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है। ठीक है ना, ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना। ठीक है, ये आपका √3 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है, जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए। ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस प्रकार ये √3 शो हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। ओके, आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना। ओके, तो बच्चों अभी स्टार्ट हो रहा है √2, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान से देखो और समझो। इसके लिए भी सबसे पहले एक लाइन खींचो। मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट। ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है। ठीक है, सी बिंदु है। अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2। ठीक है, और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना। ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। तो बच्चों √2 भी कंप्लीट हो जाएगा इसी प्रकार। √3, √5 तीनों कंप्लीट हो गए। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पेपर में 1 जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।